एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको किरण पब्लिकेशन का रहेगा। ये बुक में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, आपको इसमें आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिलेगा, हर तरह का चीज़ इसमें मिलेगा आपके लिए। गुड बेटर नहीं। दोस्तों कैसे हैं, एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल में स्वागत है। दोस्तों बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि 1275 सीटों का आया है, लेकिन कोई बहुत सारे यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कि ये वैकेंसी और बढ़ेगा, कितना सीट बढ़ेगा। लेकिन हम सब जानकारी आपको देंगे कि कितना सीट बढ़ेगा, कब इसका पीटी होगा, कब इसका मेंस होगा, कब इसका मेरिट बनेगा, ठीक है। और कैसे मेरिट बनेगा ए टू जेड हम आपको जानकारी बहुत कम समय में दे देते हैं, ठीक है। कितना सीटी बढ़ने का उम्मीद है तो आप जान लीजिए कि वैकेंसी पहले के निकला किस चीज़ का है। तो आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर का निकला है और कितना सीट का निकला है तो 1275 सीट का निकला है। यहाँ तक तो आप जानते हैं। अब इसमें देखना है मेन चीज़, हम इम्पोर्टेंट चीज़ बताएंगे कि आपका फॉर्म भरने का जो डेट है वो 5 अक्टूबर से है। कब तक है तो 5 नवंबर तक। एक मंथ जो है आपको फॉर्म भराएगा, ठीक है। एक मंथ जो है आपको क्या होगा, फॉर्म भराएगा। फॉर्म जो भराएगा वो ऑनलाइन भराएगा। यहाँ तक जान गए। अब आगे देखिए, आगे हम आपको बताते हैं एज का। सबसे बड़ा इसमें एज का होता है, तो एज का देख लीजिए। एज का जो गणना आपको होगा, एज का मतलब कि एज कैलकुलेशन आपका कब से होगा, एज कैलकुलेशन होगा 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त 2023 से ही आपका एज कैलकुलेशन होगा। और एज कैलकुलेशन के देख लीजिए क्या है। तो एज कैलकुलेशन जो है मिनिमम आपको कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपको जो है 20 साल होना चाहिए। मैक्सिमम आपको क्या होना चाहिए, 37 साल होना चाहिए। लेकिन महिलाओं के लिए मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो महिलाओं के लिए 40 साल होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं। वही पिछड़ा वर्ग में अगर आप आते हैं तो पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष और महिलाओं का न्यूनतम आयु तो 20 साल ही होना चाहिए जो जनरल का है। लेकिन अधिकतम आयु कितना वहाँ पे होता है, तो उतना वहाँ अधिकतम 40 साल होता है। लेकिन यहाँ पे अधिकतम आयु सिर्फ महिलाओं को 40 साल मिल रहा है अनारक्षित में, लेकिन पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा में पुरुष महिला दोनों को मिल रहा है 40 साल। समझ गए होंगे मेरी बातों को। तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति का। तो अनुसूचित जनजाति के महिला हो, पुरुष हो या थर्ड जेंडर हो, उनको न्यूनतम आयु 20 साल। जो अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का हो उसका भी 20 साल है, इसका भी 20 साल ही रहेगा। लेकिन मैक्सिमम जो होगा उसका वो फॉर्म भरने का वो 42 साल कर दिया गया है। 42 साल किसको कर दिया गया है, तो अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, ठीक है। मतलब ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा से ईबीसी से भी 2 साल इन लोग को आगे बढ़ा दिया गया। कितना कर दिया, तो 42 कर दिया, ठीक है। और देख लीजिए इसमें एक नियम और है, यहाँ पे समझ लीजिए आप। यहाँ पे नियम थोड़ा सा 4 नंबर देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट नियम है ये कि बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान या सेवा में के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा। जो कोई अगर सरकारी में जॉब कर रहे हैं तो उनको जो है 5 साल का छूट और दिया जाएगा, ठीक है। जो न्यूनतम जो है अपना 3 साल का ऑलरेडी पहले से काम किया हो, तो मतलब 3 साल के अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको 5 साल का छूट मिल जाएगा। ये एज का तो पूरा तरह समझ गए। अब आइए हाइट का देखते हैं। तो हाइट का भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्या कि हाइट में बहुत लोग इसमें छटते हैं। तो हाइट के जो है सामान्य वर्ग का है इसमें 165 होना चाहिए। और अगर अत्यंत पिछड़ा है और अत्यंत पिछड़ा में पुरुषों के लिए कितना होना चाहिए, 160 होना चाहिए। जितना हम बात कर रहे हैं पुरुषों के लिए कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ महिलाओं के लिए करेंगे। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 होना चाहिए और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 होना चाहिए। जनरल हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, सबके लिए 155 चाहिए। अब पुरुष को कितना चाहिए जी, तो 165 चाहिए। चलिए अब सीना फुलाने का देख लीजिए कि मिनिमम 81 सेंटीमीटर चाहिए और उससे 5 सेंटीमीटर बढ़ा करके आपको 85 मतलब कि अगर आपका 80 है तो 85 करना होगा। अगर आपका 75 है तो उसको फुला करके 5 सेंटीमीटर मतलब कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यही करना है, 5 जितना है उससे 5 सेंटीमीटर आपको बढ़ाना है। लेकिन महिलाओं में सीना की नापी नहीं होती है, मापी महिलाओं की नहीं होती है। चलिए अब लिखित परीक्षा का देख लेते हैं। सबसे परीक्षा का है लिखित परीक्षा का। तो इसमें लिखित परीक्षा में क्या होता है कि लिखित परीक्षा में पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है। प्रारंभिक परीक्षा इसमें जो होता है 200 अंकों का होता है, 100 सवाल होता है। ये बोलने का होता है कि 30% लाइएगा तो आप पास घोषित हो जाइएगा, लेकिन होता नहीं है। ये कंपटीशन होता है। इसमें कंपटीशन में कम से कम आपको 70 प्लस तो लाना ही होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तब आपका मेंस देने का उम्मीद होता है।
तो ये 30% सिर्फ ऐसे ही बोला गया है, ठीक है। और उसका जो है एक बात और कीजिए, जैसे कि 1275 सीट का वैकेंसी है, तो 1275 का 20 गुना जो है, 1275 का 20 गुना आपको किस लिए लेगा, तो मेंस के लिए ले लिया जाएगा। 20 गुना स्टूडेंट को चुना जाएगा मेंस के लिए। और उसके बाद जो है मेंस का सिलेबस देख लीजिए, और इसमें पीटी का सिलेबस जो 100 नंबर का है वो उसमें वही है, सामान्य ज्ञान होगा, समसामयिकी मुद्दे होगा, वही सब पूछा जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल तो थोड़ा रहेगा ही। और मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए कि मेंस में क्या पूछा जाएगा। तो मेंस में जो है इसमें जो है क्या पूछा जाता है, तो 200 अंकों का सिर्फ क्या पूछा जाता है, तो हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें 100 प्रश्न होता है। जैसे कि इसमें जो है पीटी में 100 प्रश्न होता है, जिसमें समसामयिकी करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है आपको हिंदी में पूछा जाएगा, आपको 100 सवाल बंद 200 अंकों का। और उसमें फिर वही है कि 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ तो मेरिट इससे बनता है, तो 30% नहीं, इसमें तो बहुत अच्छा नंबर आपको लाना पड़ेगा। और यहाँ एक और देख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि न्यूनतम अर्हता मतलब 30% आप अंक नहीं प्राप्त करते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और उसके लिए जो है समान हिंदी पत्र का पत्रांक मेघा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब जब तक आप 30% नहीं लाते हैं तो फिर आपको क्या होगा, तो आपको मेरिट नहीं बनेगा, मतलब आपको नहीं मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। और दूसरा चीज़ देख लीजिए, इसमें दूसरा पेपर होता है, इसमें क्या होता है, वो भी 100 अंकों की होती है। तो उसमें जो होता है आपको भूगोल हो गया, गणित हो गया, रीजनिंग हो गया, इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, नागरिक हो गया, शास्त्र हो गया, करंट अफेयर हो गया, आपको साइंस हो गया, ये सब मिला करके 100 सवाल होता है। और 100 सवाल में जो है आपको कितना लाना है, तो 100 सवाल में आपको 2 घंटा का रहता है इसमें। तो इसी से आपका जो है मेरिट बनता है। तो आप समझ गए ये जो इसका पेपर जो होता है, 1 और 2 पेपर के बारे में सब डिटेल समझ गए। निगेटिव मार्किंग का देख लीजिए, इसमें ज़्यादा रोल नहीं है। निगेटिव मार्किंग का रोल जो है देखिए, दोनों चरणों में निगेटिव मार्किंग 0.2 होता है। तो 2 के अगर आप काटिएगा तो एक मतलब कि 5 गलत कीजिएगा तो एक सवाल कटेगा, ठीक है। अगर 5 को अगर गलत किए हैं, 5 अगर प्रश्न आप बनाए और 5 का आंसर गलती हो गया तो आप एगो सही बनाए हैं, उसका कट जाएगा। इसी को निगेटिव मार्किंग कहते हैं। उसके बाद जो है इसका फिजिकल होता है। फिजिकल देख लीजिए, फिजिकल में आपको जो है इसमें फिजिकल थोड़ा सा बहुत टफ होता है कि 6.5 मिनट का जो है आपको दौड़ लगाना पड़ेगा 1600 किलोमीटर। और अगर आप महिलाएं हैं तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगाना पड़ेगा 6 मिनट में। और ऊंची कूद का देख लीजिए, हाई जंप का, तो हाई जंप का जो है न्यूनतम जो है 4 फीट आपको पुरुष को जो है उसको करना होता है, महिलाओं के लिए जो है 3 फीट होता है। और लंबी कूद लॉन्ग जंप के लिए देख लीजिए, तो लॉन्ग जंप के लिए जो है पुरुष के लिए जो 12 फीट है और महिलाओं के लिए 9 फीट है। तो यहाँ तो अंतर है। और गोला फेंक में देख लीजिए, गोला फेंक में जो है महिलाओं का जो है, पुरुष का जो है 16 पाउंड का गोला जो है 16 फीट फेंकना है, ठीक है। 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है, लेकिन महिलाओं को जो है 12 फीट ही फेंकना है। तो इस तरह समझ सकते हैं, सब कुछ ये पूरी तरह से है। अब उसी के आपका मेगा सूची जो है कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट आपका कैसे बनेगा, उस पर देखते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिए मेरिट लिस्ट का, उसके बाद बताएंगे कि कितना सीट इसमें बढ़ने का उम्मीद है। तो दिया हुआ उपरोक्त पदों में नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेगा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मेगा क्रमानुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। मतलब जो मेंस का पेपर है उसी से आपका जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। जैसे लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी का समान अंक पाया गया, अगर 2 लड़का है उसका भी 100 नंबर आया और उसका भी 100 नंबर आया, ठीक है। तो समान अंक पाने की दशा में मेगा सूची में उसके स्थान का निर्धारण तो उसकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, या उम्र में बड़े अभ्यर्थी को मेगा सूची के ऊपर रहेंगे। मतलब कि अगर किसी लड़का को 100 नंबर आ गया और उसका भी 100 नंबर आ गया, तो वैसा में है कि किसको हटाना है, तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रहेगा उसी को लिया जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ। और मेरिट तो बता दिया आपका कि मेंस पेपर पर भी मेरिट होगा। और ये सब दिया हुआ है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर, लेकिन इतना होता नहीं है।
कि मुख्य परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा के लिए 34% और आपको न्यूनतम आपको पिछड़ा वर्ग के लिए 34.5%। ये सब सिर्फ है कहने का, जितना उस तरह का मेरिट बनता है, जिस तरह कंपटीशन होता है उसी से होता है। जैसा कंपटीशन रहेगा वैसा ही मेरिट बनेगा, क्योंकि मेरिट बनने का बात है, पीटी तो है नहीं कि 20 गुना रिजल्ट दे देगा तो हो जाएगा। तो पूरी तरह से आप समझ गए। अब आइए वैकेंसी देखते हैं, क्या वैकेंसी बढ़ने वाला ये भी हम आपको बताते हैं पूरी तरह से। ये जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति को वैकेंसी कितना है तो 275 है, लेकिन सब में महिलाओं का जो है 35% आरक्षण है। पता है आपको, स्वतंत्रता सेनानी का जो पोता पोती नाती नतनी है उन महिलाओं को भी जो है 35% तो आरक्षण के साथ है, उन लोग का एक अलग कोटा भी होता है। तो देख लीजिए 275 सीट में आपको महिलाओं का जो है 66 सीट है, और इसमें स्वतंत्रता सेनानी में जो है 4 सीट है, जिसमें एक महिला को लेना है। अनुसूचित जाति में क्या है जी, अनुसूचित जाति में 16 सीट है और महिलाओं के 4 लेना है। अत्यंत पिछड़ा में 234 सीट है, 238 सीट है, महिलाओं के 75 लेना है। अब पिछड़ा वर्ग में जो है 107 सीट है, महिलाओं को जो है 36 लेना है, और अत्यंत पिछड़ा में जो है पिछड़े वर्ग में 82 है और उसका महिलाओं को 0 लेना है। इसी तरह से है, और जिसको कहीं कुछ नहीं लेना है वो तो अनारक्षित में है ही, जनरल कैटेगरी में है ही, वो तो किसी का भी सीट खा सकता है अगर उसका नंबर अच्छा आया तो। अदर स्टेट वाले भी जनरल में ही आएंगे, ये भी आप जानते होंगे। तो 141 में 153 जो है महिलाएं हैं, उसमें 9 है जिसमें 300 स्वतंत्रता सेनानी से चुनना है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए थोड़ा सा इस बार कम सीट है, 111 सीट है, उसमें आपको 34 सीट महिलाओं का है, और ट्रांसजेंडर का भी 5 सीट है, और पूरा सीट मिला करके कितना हो गया 1275 हो गया है। लेकिन पता चल रहा है कि ये सीट जो है इसमें 200 सीट और बढ़ा दिया जाएगा, इसमें पता तो चल रहा है, और सही आदमी से पता चल रहा है कि 200 सीट और इसमें बढ़ाया जाएगा। तो अगर 200 सीट बढ़ा दिया जाएगा तो हो जाएगा 1475 सीट, और जैसे ही कुछ ऑफिशियल न्यूज़ आता है आपको सबसे पहले बताया जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अब आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसके एग्ज़ाम के बारे में बता रहे हैं कि अभी तो ये पूरा आपको जो भी बताएंगे हम ऑथेंटिक ओरिजिनल बताएंगे, कि अगर अभी चल रहा है आपको अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से नवंबर तक इसका फॉर्म भराना है, 5 नवंबर तक। इसका पीटी होगा आपको दिसंबर में, और उसके बाद फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, फिर दौड़ होगा। ये पूरी तरह से चुनावी मसाला है और कुछ नहीं है, समझ सकते हैं। अब कैसे इसको ज्वाइनिंग करवाएगा, कैसे इसका सब कुछ करेगा इतना कम समय में, अब चुनावी मसाला है इसका, क्योंकि दिसंबर में इसका पीटी होगा। तो दिसंबर में पीटी होगा, फिर उधर आचार संहिता का फिर है जनवरी से उधर, और उसके बाद फिर मेंस होगा, उसके बाद फिर लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, फिर मेरिट है। तो थोड़ा सा समय अभी सरकार को लगेगा परीक्षा इसको कंडक्ट करवाने में। बोलने से नहीं होता है कि ऐसे ही सिविल कोर्ट का निकला था तो लोग कहते थे कि 3 दिन में परीक्षा हो जाएगा, 2 महीना में 1 महीना में एडमिट कार्ड दे देगा, और सिविल कोर्ट जो है 1.5 साल प्लस बैठाया। तो इसी तरह से ये भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप तैयारी में लग जाइए। आपको पूरी डिटेल तरह से बता दिए कि 200 सीट और इसमें बढ़ने वाला है। कोई यूट्यूब पर नहीं बताया होगा आपको, लेकिन हम बताएं कि 200 सीट आपको इस पर बढ़ने वाला है। जैसे ही कुछ ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले आपको चैनल पे बताया जाएगा। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।